Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले चलिए बढ़ते हैं नेतानगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिफारिश। एक और सप्ताह, एक और सिफारिश। क्या लिखा है आज आपके नोट्स में निखिल जी? हाँ, इस बार की सिफारिश है इरुवर। एक फिल्म बनाई थी मणिरत्नम ने 1997 में, उसको आपको देखना चाहिए। इरुवर दो शब्द थे क्या वो? सिर्फ एक थी? एक ही हाँ, और जिसका अंग्रेजी अनुवाद हमने देखा इंटरनेट पे, तो द ड्यूओ की दो लोगों की कहानी। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी तमिलनाडु में आपके इलेक्शंस भी आज अनाउंस हो गई डेट्स। तो करुणानिधि और एमजीआर के बीच की जो पहले दोस्ती होती है, बहुत अच्छी दोस्ती होती है, और एक बिटर राइवलरी फिर फॉलो करती है जब बात वो पॉलिटिक्स पे आती है। तो उसको इसमें कैप्चर करने की कोशिश की है मणिरत्नम ने। वैसे बाद में जब फिल्म आ गई और सब लोगों ने पूछा करुणानिधि को, जलिता को, क्योंकि एमजीआर शायद थे नहीं तब 97, तो दोनों ने डिनाई किया कि हमें नहीं लगता कि हमारी लाइफ से कुछ है। लेकिन अब जो लोग हैं देखने वाले, वो बताते हैं कि ये काफ़ी सही लगता है। तो और मणिरत्नम का बड़ा एक एक्सपर्टीज है अपने क्राफ्ट पे, वो एक बहुत अच्छे फिल्मकार हैं। तो उनकी कोई भी फिल्म आप देखो तो बड़ी प्यारी लगती है, देखने का मन करता है ना। तो इसलिए उसे देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं निखिल को रोककर अपने दर्शकों से भी ये अपील करना चाहूंगा। हमारे कई प्रबुद्ध दर्शक हैं प्रोफेसर श्रीराम की तरह, जो हमें अलग अलग किताबों और फिल्मों के बारे में बताते रहते हैं कि तमिलनाडु पर बनी दिलचस्प पॉलिटिकल फिल्मों के बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, ताकि हम आपके सुझावों के आधार पर लल्लन टॉप के जरिए पूरे देश को, दुनिया को बता सकें कि भाई तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को समझने में ये चंद फिल्में हैं जो आपकी मददगार हो सकती है, क्योंकि बहुत दिलचस्प पॉलिटिक्स है। और अभी बीजेपी के वीडियो में आपको एमजीआर की तस्वीर भी दिखी थी कुछ दिन पहले, बीजेपी तमिलनाडु ने डाली थी। और अगर पूरा हमारे यहाँ पॉलिटिक्स पे जो फिल्में बनती हैं उनमें ये रहती है प्रॉब्लम। मतलब इरुवर के बारे में तो जो लोग तमिलनाडु को देखते हैं वो लोग ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि वो वो चूक जाती हैं कई बार। लेकिन वो कहानी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सोचिए कि एक स्कॉलर है जो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, और वो बिल्कुल मूर्ति भंजक है। तमिलनाडु भी एक रिलीजियस सोसाइटी थी, द्रविड़ मूवमेंट आकर के उसको एक तरफ कर देता है आप। और वैसा है वो एसेस लिखता है, कविताएं लिखता है, फिर वो फिल्मों में आता है, तो फिल्में भी वो बहुत पाथ ब्रेकिंग बनाता है। और एक बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर है, हट्टा कट्टा नौजवान जिसकी बड़ी कमांड है एकदम। और तो ये दो लोग जब एमजीआर, हाँ, तो वो देखने की चीज है। वो मुझको थोड़ी के दो चेले जिन्होंने, और वो ऐसा ऐसा लगता है कि आप रश देख रहे हैं। ये आपके जेम्स हंट और कौन थे वो दूसरे दो F1 रेस एसेस थे। एक जेम्स हंट थे, वो ब्रिटिश थे, और एक निकी लाउदा थे, वो उनकी अभी कुछ दिन पहले मौत हुई। तो वो भी इसी तरह की राइवलरी है। तो वो दोनों चीजें आप देख सकते हो। थोड़ा सा मुझे इससे जो एकेडमी में लास्ट टाइम नॉमिनेट हुई थी फोर्ड वर्सेस फरारी, उसी तरह की फिल्म है। रश तो वैसी ही फिल्म है ना, अगर इरुवर ना भी हो तो। निखिल जी, आपने फिल्म के बारे में बताया, मैं हमेशा की तरह किताब पे अटका हूँ। मेरा टीवी से नाता बस जितनी देर भी क्रॉस ट्रेनर पे चढ़ता हूँ बाइकिंग देखने तक है। पहली किताब है, ये BFC पब्लिकेशन से आई है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध किताब। गांधी हार गए प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ इसे दुर्गेश पांडे ने लिखा है। दुर्गेश पांडे उत्तर प्रदेश की जुडिशरी सर्विस में हैं, जज हैं। बहुत ही फ्लैट परिचय कराना हो, फिलहाल वो एक पद पर हैं, और लिखते खूब हैं, पढ़ते उससे भी ज़्यादा हैं, खूब सोचते हैं। और एक डिस्क्लेमर और भी दे दूं, मेरे मित्र हैं, और किताब की भूमिका में लल्लन टॉप का जिक्र भी है। जब वो आभार लिख रहे हैं तो उन्होंने लिखा है इसके साथ साथ लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी एवं उनके कार्यक्रम किताब वाला का भी आभार, जो कि किताबें पढ़ने के लिए सबको प्रेरित करते हैं। शुक्रिया दुर्गेश जी। अब किताब पर बात। निखिल, हम लोग जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा की एक किताब होती थी, आचार्य शिष्य संवाद। उसमें आचार्य जी कक्षा में आते हैं तो लड़के लड़कियों से बात शुरू करते हैं, अरे
तुम आज ऐसे क्यों आई, तो हमारे यहाँ ये था, तो वो किसी त्यौहार पे, किसी रीति पर, किसी महापुरुष पर बात होती थी, कन्वर्सेशनल वो। और नसरीन मुन्नी कबीर की अगर आप किताबें पढ़ेंगे सिनेमा पे, या पिछले दिनों मैंने विदु विनोद चोपड़ा का इंटरव्यू किया था, तो वो भी कन्वर्सेशनल उस पर बेस्ड है, अभिजात जोशी और उनकी बातचीत, दिलचस्प लगता है मुझे वो पैटर्न। गांधी हार गए, एक बच्ची और उसके फादर की बातचीत है। बिटिया का नाम आभा है और वो अपने पिता को बाबा बोलती है। तो टीवी पर खबरें चल रही हैं इतवार के रोज़ कि भारत चीन के बीच तनाव है, तो बच्ची बोलती है कि अगर हमारा देश बटा नहीं होता तो फिर चीन की हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की, हम ज़्यादा ताकतवर होते। तो दूसरी बोलती है कि क्यों बट गया, तो जिन्ना ने बांटा, नहीं गांधी भी जिम्मेदारी, बच्चों ने जितना सुना है वो। तो फिर बाबा कहते हैं कि नहीं बेटा, बहुत सारी वजहें थी। बोले आप बताओ ना, तो बोले अच्छा सुनोगे, ध्यान से सुनेंगे। तो फिर वो बातचीत शुरू होती है, ऐसे कन्वर्सेशनल है। अब ये सुन के लग रहा होगा कि यार ये बच्चों की किताब है क्या, मैं कहूँगा ये बच्चों से ज़्यादा बड़ों की किताब है। भारत अपने इतिहास बोध को लेकर बहुत लचर है, ये अफसोस की बात है। हम लोग सिर्फ कोर्स भर के इतिहास पढ़ते हैं, उतना रट्टा मारते हैं, लगातार नहीं जाते हैं इतिहास की तरफ नए नए साक्ष्यों, नई नई व्याख्याओं के साथ। और अब तो हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, या फेसबुक पे या यूट्यूब पे हमने कोई प्रोपेगेंडा वीडियो देख लिया, उसके आधार पे राय बना लेते हैं। गांधी हार गए इस विचार एक की खासियत ये है कि एक तो ये बहुत सरल से है, जैसे ललन टॉप होता है ना यार, किससे सुनाओ और उसके ज़रिए चीज़ें बताओ। भाषा के स्तर पर बहुत सरल है और तथ्यात्मक रूप से बहुत दुरुस्त है। चिट्ठियों को कोट किया गया है, गांधी और जिन्ना के बीच की, नेहरू, गोखले, इन सब का जिक्र है, तो आप जुड़ जाते हैं। तो इट्स अ वेरी इजी रीड एज वेल। और पूरे उस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की वो बात करता है। कांग्रेस बनती है, फिर कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खां, फिर मुस्लिम लीग कैसे फ्लोट होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, फिर जिन्ना आते हैं, तो जिन्ना एक मुस्लिम गोखले बनना चाहते हैं, वो पूंगापंथियों का, मौलवियों का, पंडितों का, कहते हैं इनका क्या काम है भाई पॉलिटिक्स में ये वो। और फिर कैसे 1937 तक आते आते जिन्ना की विचारधारा बदलती है, इकबाल उनको वापस लाते हैं, इलाहाबाद अधिवेशन, वो सब होता है। और पूरा आप उसको पढ़ते हो आपको लगता है अच्छा कहानी चल रही है, अच्छा ये आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट, बीच बीच में ढा के आते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, बीच में आता है अच्छा तुम्हारी तो स्कूल की क्लास शुरू हो गई है ऑनलाइन वाली, गुड मॉर्निंग तो बोल दो लैपटॉप करके। तो ये आपको इसलिए पढ़नी चाहिए। एक विहंगम दृष्टि जो होती है ना, विहग कहते हैं पक्षी को, तो एक जो ओवरव्यू मिलता है आपको। और बिल्कुल आखिरी में बिटिया कहती है अच्छा फिर तो देश बट गया, तो गांधी हार गए। तो वो बोलते हैं कि भाई गांधी एक व्यक्ति के तौर पर प्लस माइनस बहुत है, लेकिन एक जो विचार है, जो गांधी जिन्ना को चिट्ठी में लिख के कह रहे थे कि इस विचार के साथ समस्या है कि धर्म के आधार पर 2 राष्ट्र बने, है ना, आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। और आखिरी में सारे संदर्भ ग्रंथ भी दिए गए हैं। तो कई दर्शक ये पूछते हैं हम क्या पढ़ें, तो आप देखिए ये 2.25 पन्ने में सिर्फ संदर्भ हैं कि आप नरेंद्र सिंह सरीला को पढ़िए, रामचंद्र गुहा को पढ़िए, राम नारायण चौधरी को पढ़िए, लोहिया जी को पढ़िए, इनको पढ़िए, उनको पढ़िए, वीरेंद्र कुमार बर्नवाल, पीरजादा, ये सब किताबों का जिक्र है। तो ये मेरी पहली रेकमेंडेशन है आपको, घर में बच्चे हैं तो भी और ख़ुद भी, अगर आपकी भारत के विभाजन में, भारत के शुरुआती इतिहास में, आज़ादी के पहले की दिलचस्पी है, तो ये आपके लिए किताब है। दूसरी किताब की अगर मैं बात करूं तो ये हार्पर कॉलिंस से पब्लिश किताब है, इंडियाज़ चाइना चैलेंज। इसे आनंद कृष्णन ने लिखा है। आनंद कृष्णन अभी मेरे ख्याल से एक अखबार से जुड़े हैं, हाँ द हिंदू से जुड़े हैं, उसके चाइना करस्पॉन्डेंट हैं, और उससे पहले वो इंडिया टुडे मैगज़ीन के साथ जुड़े हुए थे और विजिटिंग फेलो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस किताब को आए कुछ समय हो चुका है, कुछ महीने हो चुके हैं, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जर्नी थ्रू चाइनाज़ राइज एंड व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। हम लोगों की चाइना में दिलचस्पी है, होनी भी चाहिए। और उस क्रम में वो लिखते हैं कि माओ, मतलब पूरा आपको एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देते हैं कि माओ की शैडो क्या थी, शी जिनपिंग का राइज क्या है, बैटल ऑफ आइडियाज़, मैन्युफैक्चरिंग मिरेकल। ये मैं चैप्टर्स के नाम पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जब भी हम चाइना बात करते हैं तो 62 के घोस्ट के बारे में बात, तो एक पूरा आपको वो एक कंप्लीट पिक्चर देने की कोशिश करते हैं। आप रखवाले करते हैं और आप बहुत व्यस्त रहते हैं वीकडे पर, वीकेंड में, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि निखिल आप ये किताब ज़रूर पढ़ें और पढ़ने के बाद किताब वाला के लिए अनंत कृष्णन से आप बातचीत भी करें। ये किताब है और ये सिर्फ 400 पन्नों की किताब है, तो मुझे लगता है कि आप अपने घरेलू काम भी निपटाएंगे तो भी सैटरडे संडे में इस किताब को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। 394 पन्ने हैं सिर्फ, ठीक है सर, है ना। तो तुम इसको पढ़ोगे? हाँ, ऐसे नहीं दर्शकों की तरफ देख के प्रॉमिस करो कि मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ लूँगा।
और फिर अनंत कृष्णन से बात भी करोगे? कृष्ण कब से बात तक? भी कर लेंगे। सोमवार को अभी मैं- तो इलेक्शंस के बाद ही होगा, अभी आज डेट्स आ गई हैं, पांच नहीं, डेट्स नहीं, की। नहीं, अभी इलेक्शन में समय है। फिर इलेक्शन की तैयारी भी तो कोई होती बात है। नहीं, तुम 2 दिन के लिए तैयारी मुलतवी कर दो। वैसे आप चीन में दिलचस्पी और उसकी बात कर रहे थे, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। भारत में मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस में जिन लोगों ने पहचान की चीन के कि आपको उधर ध्यान देना चाहिए, और फिर वो एक तरह जॉर्ज से- फर्नांडिस नहीं? जॉर्ज फर्नांडिस और जसवंत सिंह, दोनों ने मतलब उस टाइम कहा अपने अपने वक्त में कि असली थ्रेट, खतरा, असली दुश्मन क्योंकि उस चीन टाइम है। पाकिस्तान हम दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो एक अलग ये चल रही थी, और इनका कहना था कि उधर 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 ध्यान दो, और आप देखिए कि मतलब उस तरफ लक्ष्य ना देने का नतीजा अभी कैसे सामने आया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, और इस तरह की किताबें इसलिए जरूरी है सौरभ, क्योंकि भारत में चीन पर स्कॉलरशिप की थोड़ी कमी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है और लोग जानते नहीं, लेकिन जैसे चीन की साइकी, उसकी पॉलिटी, या वो जिस तरह से जब दुश्मन का politics दिमाग जो- आपको हाँ जी, समझना है अगर, बिल्कुल। तो वो बहुत बहुत अधिकार हमारे पास नहीं है अभी चीन पे, और इसीलिए जरूरी हो जाती हैं इस तरह की इस किताबें। तरह की किताबें। और बहुत ज़्यादा मैं किताबें या फिल्में आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव से, मेरे घर से मेरे दोस्त आए हैं मेरे कॉलेज के दिनों के, तो हम लोग खूब मस्ती करने वाले हैं। आप सीक्वेंस खेलते हैं? नहीं, सीक्वेंस एक प्रोबेबिलिटी का बड़ा खूबसूरत गेम होता है, उसमें कार्ड्स भी होते हैं, लेकिन आपको चिप रख के अपनी वो लाइन पूरी करनी होती है। एक बार कटरीना कैफ ने शायद एक फ़ोटो भी पोस्ट की थी, तो बड़ी चर्चा हुई। सब मज़ेदार गेम, प्रोबेबिलिटी का गेम है कि कहाँ कंप्लीट हो सकता है, तो हम लोग वो खूब खेलते हैं। और वीकेंड पे हमारे डेप्यूटी प्रोडक्शन हेड, और तुम लटाइमो के मेंबर नहीं हो ना, इज़ ओल्ड इनफ, तो अमितेश जी और हम सब लोग क्रिकेट भी खेलना शुरू किया है हमने, जबकि मैं खूब ज्ञान देता रहता था कि वक्त की बर्बादी है, पर थोड़ा रौन छौन हो जाती है, तो क्रिकेट में समय जाता है। कुछ किताबें नहीं पढ़ेंगे, उसमें समय जाएगा, और मित्रों के साथ समय बिताया जाएगा। नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार की गप उड़ई के कॉलेज के दिनों की, जब हमें नहीं पता होता था कि ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे, एक नौकरी लग जाएगी ना, और खर्चा तो चल जाएगा ना, इस तरह की चिंताओं से घिरे रहते थे। नेता नगरी को यहीं पर समाप्त करते हैं।